हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजय गुसाई। आज बात करेंगे जो न्यू लेबर कोड आया है उसके बारे में। उसमें क्या क्या एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स दिए हैं सरकार ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो नया लेबर कोड आया है, जो 29 कानून थे, मतलब 29 लॉ थे लेबर के, उन सबको एक शॉर्ट फॉर्म में किया है, उन सबको मर्ज कर दिया है केवल चार कोड्स में, जो है कोड ऑफ वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये चार कोड रह गए हैं अब लेबर कोड। इन्हीं के अंडर जो सारा सोशल सिक्योरिटीज या जो भी लेबर से रिलेटेड लॉ थे वो उनमें आ गया। सबसे पहले जो वो है करके कि भाई वर्किंग आपकी 8 आवर्स होनी चाहिए, ओटी आपको डबल मिलेगा, सैलरी आपकी 7 तारीख को मिलेगी, जितने भी कंपनी में 40 साल या उससे ज़्यादा के एम्प्लॉय हैं उनका एनुअल हेल्थ चेकअप होगा। उसके अलावा वुमेन्स के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है, पर उनको नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है, उसके साथ साथ कुछ उनको जो सेफ्टी से रिलेटेड उनको, जैसे उनको आने जाने का, रात में अगर वर्किंग करते तो उनको बस फैसिलिटीज़ वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ये चीज़ की है। इसके अलावा जो जब मेरा मानना है इसके हिसाब से कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो धीरे धीरे बंद होके सब ऑन रोल की तरफ आ जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, चाहे वो ऑन रोल हो, चाहे वो ऑफ रोल हो, चाहे वो कैजुअल बेसिस पे हो। सैलरी आपको 7 तारीख को देनी है। एक और बेसिक है कि भाई जो इन हैंड है वो अब कम हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी सीटीसी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी 10 लाख रुपए सीटीसी है, तो उस 10 लाख रुपए का 50% यानी 5 लाख रुपए उसका बेसिक होगा। जब 5 लाख रुपए का बेसिक होगा तो उसका पीएफ ज़्यादा कटेगा। जब पीएफ ज़्यादा कटेगा तो उसको इन हैंड कम आएगी। चलो इन हैंड अभी करंट के लिए तो उसको कम आएगी, बट फ्यूचर के लिए उसका बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि उसको फ्यूचर जो उसकी, जैसे फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई है, शादी ब्याह है, उसका रिटायरमेंट, उसके लिए उसको अच्छा कॉर्पस ऐड हो जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो लेबर लॉ में हुआ है, मैंने बात कर ली है मेडिकल की, कि भाई मेडिकल आपको 40 साल से ऊपर कराना है। आपको सैलरी 7 तारीख को मिलेगी, ये फिक्स है। आपको ओवर टाइम डबल मिलेगा, ये भी हो गया। दूसरा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये भी है। ह्यूमंस के लिए नाइट शिफ्ट हो गई है। उसके अलावा इक्वल रेमुनेशन, मतलब मेल फीमेल, अगर आप भी बीटेक हो और आप मैकेनिकल्स हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों को सेम सैलरी मिलेगी। ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये एप्लीकेबल किया है 21 नवंबर 2025 से। 21 नवंबर 2025 से ये चार कोड जो लेबर कोड हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो जो ये कोड है वो टोटली बेनिफिशियल है एम्प्लॉय एंड से। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, उसको सैलरी 7 तारीख को मिलेगी, तो वो अपने खर्चे जो भी हैं, घर के फीस है, रेंट है, ईएमआईज है, प्रॉपर टाइमली दे पाएगा। जब वो प्रॉपरली टाइमली देगा तो उसका जो कंसंट्रेट होगा वो अपने काम की तरफ होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे एम्प्लॉय फोकस करेगा अपनी वर्किंग पे। क्योंकि बेसिकली जो मेन चीज़ है, अगर सैलरी टाइम पे नहीं देगा तो एम्प्लॉय का फोकस रहेगा कि भाई अभी सैलरी नहीं मिली जी। जो मकान मालिक है वो प्रेशर करेगा, बच्चों के स्कूल वाले बोलेंगे फीस देना है, मकान मालिक बोलेगा किराए पे टाइम पे देना है, राशन वाला बोलेगा राशन का बिल देना है। जब 7 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, फिक्स मिलेगी, तो इससे क्या होगा कि वो मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेगा और अपना जो भी वर्किंग कल्चर है उस पर काम पे ध्यान देगा, इससे प्रोडक्टिविटी निकलेगी। दूसरी, जॉब सिक्योरिटी। अब कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो कैजुअल हो चाहे ऑन रोल हो, कुछ भी, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसको ये रहेगा कि मैं, मेरी जॉब सिक्योर है। वो भी एक प्राउड फील होगा करके कि हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया है, कंपनी ने उसमें टर्म एंड कंडीशन दी है कि कितने घंटे काम करना है, कंपनी ने उसमें लिखा है कि कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक और जो चीज़ मैं मिस कर गया था वो है ग्रेजुएटी। पहले ग्रेजुएटी मिलती थी 5 साल में। 5 साल में एलिजिबल होता था जिसने 4 साल और लगभग 240 दिन काम किया, ही और शी शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी। बट अब जो नया रूल है उसमें कि भाई
एम्प्लॉय 1 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में करता है तो वो भी एलिजिबल है ग्रेजुएटी के लिए। तो ये एक अच्छा है एम्प्लॉय के लिए। और सबसे बड़ी बात है करके जो लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे लगभग आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 10 साल, 12 साल, 5 साल या 20-20 साल भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा करके कि भाई जो क्या है कि भाई CTC का 50% बेसिक होगा, और जब बेसिक 50% हो जाएगा तो उनको ग्रेजुएटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसकी सर्विस ऑलरेडी 10-15 साल है, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। पहले क्या था कि बेसिक लिमिटेड ही रखते थे, बट अब CTC का 50% बोल दिया, और किसी की 10 लाख है तो 5 लाख बेसिक रहेगा, 5 लाख लगभग ईयरली है तो उसका 50,000 रुपये बेसिक रहेगा, तो 50,000 के हिसाब से जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन होगी वो अच्छी खासी मिलेगी, तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और एम्प्लॉय बेनिफिशियल है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।